नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे ग्रहों के आपसी संबंध के ऊपर। हर ग्रह के आपसी एक दूसरे से आपसी कुछ संबंध होते हैं। वह एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं। इसका विचार हम ग्रह मैत्री सारणी से करते हैं। और ग्रह मैत्री सारणी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नैसर्गिक ग्रह मैत्री सारणी, नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र। दूसरा होता है तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र। तीसरा होता है पंचधा मैत्री चक्र। ये 3 मैत्री चक्र हैं जिनसे हम ग्रहों के आपसी संबंधों का विचार करते हैं। तो हम एक एक करके सारी चक्रों को डिस्कस करेंगे, कैसे इन चक्रों का इस्तेमाल करके ग्रहों के आपसी संबंध का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र के ऊपर। मित्रों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि ग्रहों का आपस में जो एक नेचुरल नेचर है, जो एक स्वाभाविक स्वभाव है, जो एक परमानेंट उनका जो एक नेचुरल नेचर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हर एक ग्रह का एक दूसरे से कुछ अपना नैसर्गिक, कुछ नेचुरल स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक एक दूसरे से लगाव है। कह लीजिए कि एक नेचुरल जो उनका नेचर है, एक परमानेंट नेचर जो एक दूसरे के प्रति है, उसका हम अध्ययन करते हैं नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र से। नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र से हमें यह पता चलता है कौन ग्रह किसका नेचुरली स्वाभाविक तौर पर किसका मित्र है, किस स्वाभाविक तौर पर किससे सम रखता है, और स्वाभाविक और नेचुरल तौर पर किससे शत्रुता का व्यवहार रखता है। यह हमें नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र से पता चल जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र सारणी बनाई हुई है। इसका उदाहरण देकर के मैं आपको बताता हूं कि किस ग्रह का किसके साथ मित्रता का संबंध है, किसके साथ सम का संबंध है, किसके साथ शत्रुता का संबंध है। तो मित्रों देखिए, मैंने ऊपर की तरफ सब ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं और नीचे मैंने 3 कॉलम लिया है, मित्र का, सम का और शत्रु का। तो सबसे पहले अगर हम सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता के मित्र ग्रह कौन कौन से हो गए, जिनके प्रति उनका स्वाभाविक मित्रता है, नेचुरल मित्रता है, परमानेंटली स्वाभाविक गुण है, वो है। तो जिनके प्रति सूर्य की स्वाभाविक मित्रता है वो ग्रह हो गए चंद्रमा, मंगल और गुरु। सूर्यदेव बुध ग्रह से सम का रखते हैं, ना दोस्ती ना दुश्मनी। सूर्यदेव शुक्र और शनि से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। आगे हम बात करें चंद्र देवता की बात करें, चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा के मित्र ग्रह हो गए सूर्य और बुध। चंद्रमा मंगल, शुक्र, शनि और गुरु से सम का व्यवहार रखते हैं। मंगल के मित्र ग्रह हो गए सूर्य, चंद्र और गुरु। मंगल की मित्र ग्रह हो गए सूर्य, चंद्र, गुरु। और मंगल शुक्र और शनि से सम का व्यवहार रखते हैं। मंगल बुध से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। उसी प्रकार अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध सूर्य और शुक्र से मित्रता रखते हैं और बुध मंगल, गुरु और शनि से सम का व्यवहार रखते हैं, चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति, उसी प्रकार हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति के मित्र कौन कौन हो गए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। गुरु शनि से सम का व्यवहार रखते हैं, गुरु बुध और शुक्र से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। उसी प्रकार हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह बुध और शुक्र से मित्रता का भाव रखते हैं। शनि गुरुदेव बृहस्पति से सम का भाव रखते हैं। शनि सूर्य, चंद्र और मंगल से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। उसी प्रकार अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र बुध, शनि से मित्रता का भाव रखते हैं, मंगल और गुरु से सम का व्यवहार रखते हैं और शुक्र सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। तो यह है नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र। नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र मतलब ग्रहों का एक दूसरे के प्रति जो स्वाभाविक नेचुरल नेचर है, जो परमानेंटली नेचुरल नेचर है, उसका विचार हम नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र से करते हैं। ये इनका कह लीजिए कि बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल नेचर है जो कि प्रकृति की तरफ से पहले से ही निर्मित है, जो कि परमानेंटली इनके बीच में है। अब हम दूसरे मैत्री चक्र की बात करें तो दूसरा मैत्री चक्र होता है तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र। तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र यह बताता है कि जिस किसी जातक के चार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस किसी जातक की कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस लग्न चार्ट विशेष में उन ग्रहों का आपसी क्या संबंध है,
मतलब जिस जातक का चार्ट विचाराधीन है, जिसकी कुंडली विचाराधीन है, इसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं जिस चार्ट की, उस चार्ट में ग्रहों का आपसी संबंध क्या है, इसे हम कहेंगे टेम्पोररी ग्रहों की आपसी रिलेशनशिप, या कहेंगे तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र। तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र का यह हुआ एक टेम्पोररी ग्रह मैत्री चक्र होता है, जो कि जिस भी जातक हम के चार्ट का हम अध्ययन करते हैं, उसके उस चार्ट विशेष को लेकर के उनके ग्रहों में जो आपसी संबंध स्थापित होता है, उसको हम कहते हैं तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र। मतलब जिस जातक की कुंडली का हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस कुंडली विशेष में ग्रहों के जो आपसी संबंध स्थापित होंगे, उन्हें हम कहेंगे तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र, जो कि एक टेम्पोररी रिलेशनशिप होती है कि जो चार्ट वाइज बदलती रहती है, जो चार्ट वाइज बदल सकती है। एक चार्ट में टेम्पोररी फ्रेंडशिप दो ग्रहों के बीच दूसरी है, दूसरे चार्ट में टेम्पोररी फ्रेंडशिप दो ग्रहों के बीच में दूसरी हो सकती है। मतलब हर एक चार्ट में जो ग्रहों के जो आपसी संबंध है वो बदल सकते हैं, क्योंकि वो जो उनका संबंध है वो एक लग्न विशेष कह लीजिए कि उस चार्ट विशेष पर आधारित होकर के उनका वो संबंध बना हुआ है, जिसे हम कहेंगे तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र। जो हमारा नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र है वो नेचुरल नेचर है, जो ग्रहों का स्वाभाविक है, जो परमानेंटली कुदरत ने बना रखा है, निर्मित है, बाय डिफॉल्ट नेचर है उनका। और टेम्पोररी ग्रह मैत्री चक्र कहें या फिर कहें तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र, ये सिर्फ चार्ट विशेष के ऊपर निर्भर करेगा, और हर चार्ट में दो ग्रहों के संबंध अलग अलग हो सकते हैं। मित्र अलग कुछ ग्रह, मान लीजिए कुछ चार्ट में शनि और गुरु मित्र हो सकते हैं, और किसी दूसरे चार्ट में शनि और गुरु शत्रु हो सकते हैं। मतलब ये चार्ट वाइज इनके संबंध चेंज हो सकते हैं। तो ये तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र कैसे देखा जाता है, इसके प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। ऊपर एक देखिएगा, मैंने आपको तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र का मैंने वो टेबल बना रखा है। तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र का विचार ऐसे किया जाता है कि जिस ग्रह का एक विचार करना होता है, उस ग्रह को हम एक सिंबल, आइडियल सिंबल मान लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वह ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है, मतलब जो भी ग्रह हमारा विचाराधीन है, कि इससे हमें देखना है कि इस निश्चित ग्रह से किन किन ग्रहों से शत्रुता है, किन किन ग्रहों से मित्रता है। जब ये देखना होता है तो पहले हमें ये देखना होगा कि जो ग्रह हमारा विचाराधीन है वह कुंडली के किस भाव में स्थित है। तो जो विचाराधीन कुंडली ग्रह है, जो कुंडली के जिस भाव में स्थित है, वहां से उस ग्रह से जो कुंडली में जिस भाव में ग्रह स्थित है, जो हमारा विचाराधीन ग्रह है, उससे जो दूसरे भाव में ग्रह स्थित होगा वो मित्र होगा तात्कालिक मैत्री में। विचाराधीन ग्रह से तीसरे भाव में जो ग्रह होगा वो मित्र होगा। विचाराधीन ग्रह से चौथे भाव में जो ग्रह स्थित होगा कुंडली में वह मित्र होगा। विचाराधीन ग्रह से 10वें भाव में जो ग्रह स्थित होगा वो मित्र होगा। विचाराधीन ग्रह जिस भाव में है उससे 11वें भाव में जो ग्रह स्थित होगा वो मित्र होगा। तात्कालिक मैत्री चक्र में जो विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे 12वें भाव में जो ग्रह स्थित होगा वो मित्र होगा। और फिर से समझिएगा कि जो विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे दूसरे भाव में जो ग्रह स्थित होगा वो मित्र होगा। विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे तीसरे भाव में जो ग्रह होगा वो मित्र होगा। विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे चौथे भाव में जो ग्रह होगा वह उस विचाराधीन ग्रह का मित्र होगा। फिर इसी प्रकार से विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे 10वें भाव में जो ग्रह स्थित होगा वह उस विचाराधीन ग्रह का मित्र होगा। उसी प्रकार से विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे 11वें भाव में जो ग्रह स्थित होगा वह उस विचाराधीन ग्रह का मित्र होगा। उसी प्रकार से विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे 12वें भाव में जो ग्रह स्थित होगा वह उस विचाराधीन ग्रह का मित्र होगा। अब मित्रों आगे देखिए, तो ये तो सारे भाव हो गए कि अगर विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे उतनी दूरी पर अगर कोई ग्रह स्थित है तो वह उस विचाराधीन ग्रह का मित्र होगा। कब कब? दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में। और बाकी बचे भाव में अगर ग्रह स्थित होता है तो विचाराधीन ग्रह जिस भाव में स्थित है कुंडली के उससे आगे अगर मान लीजिए कोई ग्रह विचाराधीन ग्रह जिस कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है उसके साथ ग्रह अगर कोई युति में है तो तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में शत्रुता का भाव आ जाएगा दोनों के आपस में बीच में। विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है उससे 5वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो वह विचाराधीन ग्रह से शत्रुता का भाव रखेगा। विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है अगर उसे 6वें भाव में कोई ग्रह अगर स्थित है तो वह विचाराधीन ग्रह से शत्रुता का व्यवहार रखेगा, टेम्पररी न कि परमानेंट। विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है उससे 7वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो वह विचाराधीन ग्रह से शत्रुता का व्यवहार रखेगा, टेम्पररी।
विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है उससे अगर 8वें भाव में कोई ग्रह स्थित है तो वह विचाराधीन ग्रह से शत्रुता का व्यवहार रखेगा, तात्कालिक मतलब टेम्पोररी। अगर विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है उससे 9वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो वह विचाराधीन ग्रह से शत्रुता का व्यवहार रखेगा, यह भी टेम्पोररी। मतलब ये तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र एक टेम्पोररी ग्रह मैत्री चक्र है जो कि हर चार्ट वाइज अलग अलग हो सकती है। ये हर एक चार्ट पर अलग अलग तौर पर निर्भर करती है। पता चला दो ग्रह किसी चार्ट में मित्र हैं तो वो दो ग्रह किसी दूसरे चार्ट में शत्रु हो गए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे जो तात्कालिक मैत्री बन रही है, जो टेम्पोररी मैत्री बन रही है, चार्ट पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे ग्रहों का जो नैसर्गिक गुण है उनको दरकिनार कर दिया गया, उनके नेचर को बिल्कुल हटा दिया गया। यहाँ पे काउंटिंग बस किसकी हुई, मित्रता की। यहाँ पे मित्रता और शत्रुता की काउंटिंग इस बात पर आधारित होकर हुई कि जो हमारा विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है, जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, उससे अगर कोई ग्रह निश्चित दूरी पर है तो वह मित्र हो गया, और उससे अगर कोई ग्रह निश्चित दूरी पर है तो उसका कोई ग्रह उससे शत्रु हो गया। और वो निश्चित दूरी कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में अगर विचाराधीन ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो विचाराधीन ग्रह जिस कुंडली के जिस भाव में स्थित है उससे उनका वो संबंध होगा, मित्रतापूर्ण होगा। ये यहाँ पे नैसर्गिक गुण बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, वह शनि चंद्र भी हो सकते हैं, सूर्य और शनि भी हो सकते हैं। और अगर विचाराधीन ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है उससे पहले 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो वह विचाराधीन ग्रह से शत्रुता का व्यवहार करेगा। ये भी यहाँ पे भी नैसर्गिक गुण दरकिनार कर दीजिए। हो सकता है वो मंगल और गुरु जो कि नैसर्गिक तौर पर आपस में मित्र ग्रह है, लेकिन वो टेम्पोररी आपस में शत्रुता का व्यवहार करेंगे। तो मित्रों ये दो हो गया। अब हमारे पास जो तीसरा ग्रह मैत्री चक्र होता है वो है पंचधा मैत्री चक्र। जो तीसरा ग्रह मैत्री चक्र है इसको हम कहते हैं पंचधा मैत्री चक्र। यह डिराइव किया जाता है, यह जो हमारे पास दो ग्रह मैत्री चक्र है, नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र, इन दोनों के रिजल्ट के स्वरूप, रिजल्ट जो आते हैं, इनके मिश्रण से पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण होता है। मतलब दो ग्रहों का नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में जो रिलेशनशिप है वहां पे जो रिजल्ट आया है, और फिर उन्हीं दो ग्रहों का जो तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में जो रिजल्ट आया है, दोनों को डिराइव करके, दोनों को देख करके ही पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण किया जाता है। तो मतलब नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में जो दो ग्रहों का आपसी संबंध है कि मित्र है, सम है, शत्रु है, इसको देखेंगे। फिर तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में देखेंगे उन्हीं दोनों ग्रहों का आपस में किस प्रकार का संबंध बनता है, मतलब टेम्पोरली उनके बीच में आपस में क्या संबंध बनता है चार्ट वाइज। और फिर इन्हीं दोनों संबंध के हिसाब से नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र का संबंध के आधार पर और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र के संबंध के आधार पर हम पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण करेंगे। मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि पंचधा मैत्री चक्र में किस किस टाइप के पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में कोई दो ग्रह, मान लीजिए हम शनि गुरु का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में मान लीजिए हम मंगल और गुरु का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी दो ग्रह को मान लेते हैं कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में दो ग्रह आपस में अगर उनके बीच में संबंध आया वो मित्रता का आया, और फिर जो तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र बना उसमें भी जो उन दोनों के बीच संबंध आया वो मित्रता का बना। तो जो पंचधा मैत्री चक्र बनेगा, मैंने बताया था पंचधा मैत्री चक्र का जो रिजल्ट बनेगा वह नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र के रिजल्ट के ऊपर और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र के रिजल्ट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में दो ग्रहों के बीच में अगर मित्रता है और उन्हीं दो ग्रहों के बीच में तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र के बीच में मित्रता है, तो जो पंचधा मैत्री चक्र बनेगा, दोनों के बीच में जो आपसी संबंध बनेगा वो अति मित्र का बनेगा। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक तौर पर वो भी आपस में मित्र है और तात्कालिक तौर पर भी वो आपस में मित्र है, तो उनके बीच में जो मित्रता होगी वो काफी घनिष्ठ होगी। अब अगला पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं पंचधा मैत्री चक्र का। मान लीजिए कोई दो ग्रह जो कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में जो उनके बीच आपस में जो स्वाभाविक संबंध है, जो नेचुरल नेचर है, वो शत्रुता का है, और तत्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में या कहें टेम्पोररी ग्रह मैत्री चक्र में उन्हीं दोनों ग्रह के जो संबंध बना वो शत्रुता का बना। तो नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में भी दोनों के ग्रहों के बीच में शत्रुता का संबंध है और तत्कालिक ग्रह मैत्री चक्र के बीच में भी दोनों का शत्रुता का संबंध है। तो फिर पंचधा मैत्री चक्र में जो रिजल्ट आएगा दोनों के बीच में अति शत्रुता होगी, क्योंकि दोनों नेचुरली भी स्वाभाविक तौर पर भी आपस में शत्रुता का व्यवहार भी रखते हैं और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में भी दोनों आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं।
तो फिर जो दोनों के बीच में जो जो अब जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, पंचधा मैत्री चक्र कहें तो एक्चुअल रिजल्ट वो आएगा अति शत्रुता का। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह दो तरीके से बिहेव करेगा, एक तो नैसर्गिक तौर पर आपस में किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, और एक जो कि तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में आपस में जो कि चार्ट के ऊपर निर्भर करेगा, उसमें दोनों कैसे रिलेट करते हैं। फिर दोनों का जो स्वाभाविक गुण है, जो दोनों के गुण है वो मिला लेंगे, तब फिर पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण हो जाएगा। अब अगले कॉम्बिनेशन पे देखिए कि मान लीजिए नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में दो ग्रह अगर मित्र हैं और वही दो ग्रह तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, मतलब नैसर्गिक तौर पर नेचुरली दो ग्रह जो कि आपस में मित्र हैं, लेकिन तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में उन दोनों के बीच में शत्रुता का संबंध बन रहा है, तो जो दो एक्चुअल संबंध निकल के आएगा, जो कि मिश्रण निकल के आएगा नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र का और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र का, जिसे हम पंचधा मैत्री चक्र कहते हैं, वो आएगा सम का। मतलब वो ग्रह दोनों परमानेंटली नेचुरली स्वाभाविक तौर पर तो आपस में मित्र हैं, लेकिन चार्ट में जिस चार्ट विशेष के ऊपर हम विचार कर रहे हैं वहां उन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में आपस में शत्रुता का संबंध बना। इसलिए जो पंचधा मैत्री चक्र का जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो सम का आएगा, दोनों आपस में एक दूसरे से सम हो जाएंगे, ना दोस्त ना दुश्मन। ऐसा इसलिए क्योंकि नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में तो दोनों के बीच में मित्रता है, लेकिन तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में जो कि चार्ट के ऊपर निर्भर करता है उसमें दोनों के बीच में शत्रुता है, तो इस जो एक्चुअल संबंध आएगा वो आएगा सम का। उसी प्रकार से आगे हम बात करें, अगर नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में दो ग्रहों के बीच में अगर शत्रुता का संबंध बनता है और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में उन्हीं दो ग्रहों के बीच में अगर मित्रता का संबंध बनता है, तो पंचधा मैत्री चक्र में जो रिजल्ट आएगा वो सम का आएगा। उसी प्रकार से अगर नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में बात करें, दो ग्रहों के बीच में अगर सम का संबंध बनता है और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में उन्हीं दो ग्रहों के बीच में मित्रता का संबंध बन जाएगा, तो फिर जो पंचधा मैत्री चक्र में जो दोनों का मिश्रित रिजल्ट आएगा वो आएगा मित्र का। उसी प्रकार से हम बात करें नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में अगर दो ग्रह सम है और उन्हीं दो ग्रहों के बीच में तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में जो संबंध वो शत्रुता का बनता है, तो फिर पंचधा मैत्री चक्र में वो दोनों शत्रु ही रहेंगे, एनिमी ही रहेंगे। तो मित्रों, जो हमारा पंचधा मैत्री चक्र होता है वास्तव में वही एक्चुअल रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये जो नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र जहां पे दोनों आपस में एक नेचुरली स्वाभाविक तौर पर जो बाय डिफॉल्ट उनका जो संबंध रहता है ग्रहों का वो देखते हैं, तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में ये पता चलता है कि उस चार्ट विशेष पर जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं वहां पे उन दो ग्रहों का संबंध किस प्रकार का है। तो फिर भाई अब मान लीजिए तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में दोनों का शत्रुता का संबंध है, मान लीजिए तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र में दो ग्रहों में शत्रुता का संबंध है, पर वही दो ग्रह नैसर्गिक तौर पर आपस में मित्र हैं, तो फिर वो मान लीजिए शत्रुता भी करेंगे तो आपस में ये देख के करेंगे भाई हमारा जो नेचुरल नेचर है आपस का वो मित्रता का है, तो वो दोनों ना एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का व्यवहार रखेंगे ना एक दूसरे के प्रति दोस्ती का व्यवहार रखेंगे, वो दोनों एक दूसरे के प्रति सम हो जाएंगे। तो मित्रों, ये हमारे तीन प्रकार के ग्रह मैत्री चक्र हो गए। पहला हो गया नैसर्गिक, जो कि परमानेंट नेचर शो करता है दो ग्रहों के आपस बीच के संबंध का, मतलब दो ग्रहों के आपस उसके जो संबंध बनते हैं उनका जो नेचुरल और स्वाभाविक गुण है वो नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र से पता चलता है। और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र से ये पता चलता है कि जिस चार्ट विशेष का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस लग्न विशेष जिस चार्ट विशेष का हम अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे दोनों ग्रह आपस में किस तरह से संबंध बना रहे हैं। हो सकता है वो नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में आपस में परम मित्र हो, लेकिन वो उस चार्ट विशेष में वो शत्रु हो। और जो हमारा पंचधा मैत्री चक्र होता है वह नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र का और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र का निचोड़ निकालता है, दोनों का रिजल्ट को लेकर के आपस में मिला करके एक मिश्रित रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि एक्चुअल रिजल्ट होता है, जो कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र का और तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र का मिला करके जो रिजल्ट मिश्रित करके आता है उसे हम कहेंगे पंचधा मैत्री चक्र, और यही दो ग्रहों के बीच में आपस में एक्चुअल रिलेशनशिप को शो करता है मित्रों। तो मित्रों, आज का था हमारा एपिसोड ग्रहों के मैत्री चक्र के ऊपर। आपसे कहना है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सके और आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।